Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point, and today our topic is communication and all the subtopics that like nature, process types. What are the barriers? What are the elements? And what are the medias in communications? All these subtopics will be covered in this video. So let's start. First is meaning and definition of communication. So communication word is derived from a Latin word communis, that is common or general. So it can be said that it is a process in which people give and take away by mutual, only give and take, not away, give and take by mutual general understanding. So the term general अपनी साधारण आम भाषा, आम अपनी सोच को आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण शब्द बना. सो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज टू वे प्रोसेस. वन इज सेंडर and other one will be receiver. We cannot imagine teaching or education without communication. आप सोच ही नहीं सकते कि हम अपनी चीज़ों को दूसरों तक तभी तो पहुंचा सकते हैं जब हमारे पास कोई मेथड हो अपनी बात को पहुंचाने का. और हर वो मेथड जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, वेदर इट इज वर्बल, सिंबॉलिक, whether it is non-verbal, all that is communication. So the second point is that communication is verbal plus non-verbal. Let's come to the definition. This was the meaning. The definition is given by Edgar Dale. It is simple definition. That's why I'm giving you to write down. Communication. In this video, C stands for communication. Communication is the sharing of ideas and feelings in a mode of mutuality. So here the word mutuality is very important. It is two-way. This is the simplest definition of communication, and you can write many definitions of communication from any communicational or educational technology book when you read and write your notes. But this one was the simplest one, so that's why I've given you. Let's go to nature and characteristics of communication. So first, communication is process of establishing mutual relationships. मतलब दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बने उसके लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट कम्युनिकेशन चीज़ें होती नहीं है. नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज पर्पसफुल. मीन्स अगर कम्युनिकेशन किया गया है तो ये किसी ना किसी पर्पस के लिए ही किया जाता है. इट इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज. सो इट हैज बोथ साइकोलॉजिकल plus social aspect.
Next is communication has four tasks. इनके चार काम होते हैं. First is giving information. सबसे पहला काम होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट सेंडिंग ऑर्डर और मैसेज. किसी भी ऑर्डर या मैसेज को देना. म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना दो लोगों के बीच में, इसीलिए हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए. एंड एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. समन्वय बनाने के लिए भी संप्रेषण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. देन फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज dynamic. It keeps on changing with the environment or the conditions. And final one is that effective communication is the key for good teaching. अगर आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बच्चों से और बच्चे भी आपको इक्वली फीडबैक दे रहे हैं, दैट मीन्स योर टीचिंग इज क्वाइट गुड. फॉर अ वेरी गुड टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी. और आप कह सकते हो कि इवन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, अच्छी टीचिंग और लर्निंग के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के कई सारे मॉडल दिए हैं. मैं आपको एक मॉडल एक्सप्लेन कर रही हूँ. द वन इज फर्स्ट वन इज मैसेज गिवर, encoding, medium of message, decoding, receiver. Then feedback will be given. Origin of communication. So मैं इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बना दूं, देखने में आपको और सही से समझ में आएगा. ओके. अगर हम एक क्लासरूम के कंटेक्स्ट में बात करें या फिर हम टीचिंग लर्निंग की कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो हमारा मैसेज गिवर कौन है? टीचर. इनकोडिंग मीन्स जो वो कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है बच्चों को या सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है. मीडियम ऑफ मैसेज में क्या है? जितने भी टीचिंग मेथड्स प्लस डीएलएम जो वो यूज कर रहा है. डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे ये कि स्टूडेंट कैसे परसेप्शन ले रहा है, मतलब किस तरीके से जो भी वो चीज़ें हैं उसको सीख रहा है, और डिकोड करके वो मैसेज किसको पहुंच जाता है? हमारे स्टूडेंट को या हमारी ऑडियंस को जो हमें इसे रिसीव कर रहा है. जब उसे वो मैसेज मिलता है तो देन ही गिव्स अ फीडबैक. फीडबैक किसके फॉर्म में देता है? आंसर के फॉर्म में देता है या रिप्लाई करता है. इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल और सिंबॉलिक, किसी भी तरीके का फीडबैक होता है. और वो फीडबैक जो है वो मैसेज गिवर को पता चल जाता है, तो वो अपना नेक्स्ट कंटेंट प्रेजेंट करता है. सो इस तरीके से कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है. और आप अपनी सोशल लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आप कम्युनिकेशन शब्द को अपनी सोसाइटी से निकाल दीजिए और इमेजिन करके देखिए एक दुनिया जहाँ पे आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज मतलब कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर ही बहुत गड़बड़ हो जाएगा if there is absence of communication. So this is the process of communication, as you all can see in the diagram. Elements of communication. There are on the basis of given models communication process compromises of following elements. 9 elements are there. I'll explain you one by one. First is communication
कंटेक्स्ट। इसमें 4 है कंटेक्स्ट। सबसे पहला है फिजिकल कम्युनिकेशन, कहाँ पे होगा, या तो स्कूल और क्लास। सोशल कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो वो होगा कि आपको इनफॉर्मल वे में मिल रही है एजुकेशन या फॉर्मल वे में मिल रही है। एंड फोर्थ वन इज टाइम कंटेक्स्ट की बात करें तो ये होता है टाइम, डे या ड्यूरेशन कितनी है बात को कम्युनिकेट करने की, उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इज सोर्स ऑफ मैसेज। In our classroom, source of message is teacher. He is the origin of communication in the classroom. So teacher always determine the context. He will present it in coding form में. In coding. Third is message. अब message क्या है? It is a kind of stimulus presented by message sender to receiver. इसमें कुछ भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकती है, मैसेज कैसे भी दिया जा सकता है। फोर्थ इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपने मैसेज को दे रहे हो, ऑडिटरी दिखाकर, है ना, आप सुनाकर, विजुअल फॉर्म में दे रहे हो, बताकर, टेक्टाइल फॉर्म में दे रहे हो, या ऑल्फैक्टरी लेवल पे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, दैट इज द फोर्थ वन। फिफ्थ इज सिंबल्स। कुछ चीज़ों के सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड का सिंबल होता है AU, सिल्वर का सिंबल होता है AG, इस तरीके से सिंबल फॉर्म में भी बातें की जाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज इनकोडिंग। जो कंटेंट है उसको उसको मतलब टीचर अपने फॉर्म में देते हैं। सो कई बार क्या होता है कि कंटेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में भी प्रेजेंट कर दिया जाता है, प्लस कभी कभी विजुअल फॉर्म में भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को जब भी इनकोडिंग के फॉर्म में मैसेज दिया जाता है तो उसको डिकोडिंग करनी होती है। डिकोडिंग किसकी करनी होती है? उसी कंटेंट की करनी होती है अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शन, जैसे उसको समझ में आ रहा है वो डिकोड करता है उन चीज़ों को। एट्थ इज फीडबैक। और जब उसको जो भी समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्शन देता है कि उसे समझ में आया, यस, नो, क्वेश्चन मार्क, इस फॉर्म में वो अपना रिएक्शन देता है। एंड नाइन्थ एंड इम्पॉर्टेंट वन इज अवर मैसेज रिसीवर विच इज आवर स्टूडेंट, और अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारी ऑडियंस। So these are the 9 elements of communication. Types of communication. There are many types of communication, but they are firstly divided into two parts: verbal and non-verbal. वर्बल दो ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ओरल कम्युनिकेशन होगा या फिर रिटन, बोलकर या फिर लिखकर। नॉन वर्बल तरीके में आपके आते हैं स्पीच सिंबल्स,
सिंबल्स के फॉर्म में आप बता सकते हैं चीजों को। दूसरा, विजुअल कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो, जैसे कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को बताते हो। और इसके अलावा एक और होता है टेक्टाइल। टेक्टाइल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है बाई टच। जैसे माँ का टच बच्चे को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, या कोई आपको आप प्यार से टच करता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट पता चल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो दीज आर द मेन काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर वेरी सिंपल। आप अपनी बात को बोलकर ओरल फॉर्म में बता सकते हो, या उसे लिखकर बता सकते हो। नहीं तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में बता सकते हो, दिखाकर बता सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो, या फिर टच करके भी अपनी बातों को बता सकते हो कि आप क्या चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स को। ओके, उसके अलावा अगर हम और बात करें, ब्रॉड कंटेक्स्ट में बात करें, तो यूजेस के बारे में बात करें तो दो तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक होता है एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो कि आप देखते ही हो क्लासरूम में होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, या किसी भी ट्रेनिंग में होता है बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड, मतलब या कह सकते हो ट्रेनर एंड जो आपका ट्रेनी होगा उसके बीच में। ये इस तरह के कम्युनिकेशन को एजुकेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें टीचर एक्ट एज अ मैसेज सेंडर एंड स्टूडेंट एक्ट एज अ मैसेज रिसीवर। और सेकंड टाइप का होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। सॉरी, पब्लिक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन जो है ये होता है पब्लिक और स्पीकर के बीच। पब्लिक यानी हमारी जो ऑडियंस है, जैसे कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर न्यूज न्यूज चैनल का एक उदाहरण ले लीजिए, रेडियो। ये सब क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन के मीन्स है। ये आर पॉलिटिक, ये सारे क्या है, ये सारे पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वेयर एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट हिज मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। एंड नेचर ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन इज कलेक्टिव, इट लैंग्वेज इज मच मोर easier, comprehensible and very clear, so that a message can be delivered to masses without any type of confusion. इसमें विजुअल ऑडिटरी मैसेजेस डायरेक्टली होते हैं पब्लिक को ट्रांसफर, ऑडियंस या आम जनता या पब्लिक को ईजिली अपनी सरल भाषा में अगर कोई बात बताना चाहते हैं, एक ही इंडिविजुअल ट्रांसमिट करता है उस बात को, तो डेट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो एजुकेशन कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में हो रहा है, टीचर प्लस स्टूडेंट के बीच में हो रहा है। पब्लिक कम्युनिकेशन होता है इंडिविजुअल प्लस पब्लिक। एक इंडिविजुअल अपनी बात रखता है, पब्लिक को ट्रांसमिट करता है, उस बात को वो इजीली भाषा में रखता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी बात को समझ सके। नेक्स्ट इज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। डेफिनेट सी बात है कि जब हम बात को अपनी रखते हैं तो कई सारे बैरियर्स भी आते हैं। बेसिकली 4 बैरियर्स हैं फिजिकल, जैसे नॉइज है, आपकी पुअर हेल्थ है, लैक ऑफ अटेंशन है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनविजिबिलिटी है, आपको जो कम्युनिकेट किया जा रहा है आप उसे देख नहीं पा रहे हो या सुन नहीं पा रहे हो नॉइस की वजह से, तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। सेकेंड इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर, इसमें जैसे अनक्लियर वर्ड्स हैं, या अनक्लियर ग्राफिक है, सिंबल्स है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, या लैंग्वेज है ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कैसे होंगे, जैसे आप लो इंटरेस्टेड है, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन क्यूरियस है,
बहुत जागरूक नहीं है ना। रॉन्ग परसेप्शन है, आपको कोई चीज बताई जा रही है लेकिन आपका परसेप्शन उसके बारे में अलग है, तो आप उसको गलत तरीके से परसीव कर रहे हो। एंजाइटीज है, अननेसेसरी की स्ट्रेस की वजह से आपको बात समझ ही नहीं आ रही है, तो दीज आर साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज बैकग्राउंड बैरियर्स। बैकग्राउंड बैरियर में जैसे कल्चरलिज्म आ जाता है कि कुछ पर्टिकुलर कल्चर के लोग हैं, जैसे आदिवासी हैं, उनको आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक पॉइंट है। दूसरा प्रीवियस लर्निंग, अगर आपको पहले से लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो आपकी प्रीवियस लर्निंग पे काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इन्वायरमेंट, वो आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, हेल्थी है कि नहीं है। तो दीज आर द कॉमन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन विच वी कैन overcome also by certain measures. These are the measures of overcoming barriers, like first of all, clear, simple plus comprehensible language should be used. यूज ऑफ मीडिया शुड बी डन, अगर आप कोई चीज नहीं समझा पा रहे हो तो वहां पे आप मीडिया टूल्स का यूज करके समझा सकते हो। रिपीट इफ नेसेसरी, अगर कोई चीज आपको लग रही है कि मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको रिपीट कर दीजिए, कईयों बार बता दीजिए। हैबिट ऑफ लिसनिंग शुड बी कल्टिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बता तो ठीक से रहे हैं लेकिन अगर सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो देयर शुड बी कल्टिवेशन ऑफ हैबिट ऑफ लिसनिंग, ये कल्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज गुड लिसनर ऑलवेज एबल टू ट्रांसमिट वेल। सो आपको अगर अच्छा बोलना है तो उसके लिए आपको अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा, तो आप सामने वाले की बात सुनकर ही अपनी बात को कम्युनिकेट करिए। और एलिमेंट्स which are delaying the process should be focused, कि किन कारणों से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है उस पर फोकस करते हुए, उसकी जांच करते हुए, उसे दूर करने का प्रयास करके फिर अपनी बात को दोबारा से कम्युनिकेट करें। तो इस तरीके से वी कैन ओवरकम ऑल द बैरियर्स इन अवर कम्युनिकेशन। इट इज फॉर बोथ for our society as well as in our classroom conditions. Media in communication, so media matlab what are the mediums how we can communicate our things. So there are two kinds of media: print media, media mediums through which communication is done. Two kinds of media: print and non-print. As you all can see in the diagram, these are the print medias, मतलब वो चीजें जो छप पाई जा सकती है, जिन बातों को छापा जा सकता है। जैसे एक तो आपके सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो सकते हैं, जो आप खुद अपने टीएलएम वगैरह क्लास में बनाकर ले जा सकते हैं अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, मेल्स है, कार्ड्स है, पोस्टर्स है। इसके अलावा रिसर्च है, रिसर्च जर्नल्स है, वर्कबुक्स है, एटलस है, इंसाइक्लोपीडिया है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिंट मीडिया कम्युनिकेशन का काम करती हैं। जितनी भी डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जितनी भी इस डिस्टेंस एजुकेशन आप लेते हो, वो सब इस सब में प्रिंट मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल
होता है, एंड प्रिंट डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रिंट मीडिया, बिकॉज it is mostly dependent on the print media for educational instruction as well as for effective communication. Distant education institutions always prepare printed materials in form of textbook or something, so that the teaching material is kept for the students, so they can easily learn whatever they want to learn from the desired course. Like all the IGNOU यूनिवर्सिटी है एंड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है हरियाणा, AIU मॉडल, लाइक ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं अपनी प्रिंटेड फॉर्म में देने के लिए। पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी है जैसे प्रोग्राम चार्ट्स है, पोस्टर्स है। देखिए ये इसमें आपके TLM में सब चीज़ें आ जाएंगी, आप प्रिंट में चार्ट, पोस्टर्स, ग्राफ्स, और आप कुछ भी जो भी आप मतलब अपने उसको इजी करने के लिए बनाते हैं ना, बुक्स, इवन प्रोग्राम्स अगर आप फॉर्म करते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स किसी लर्निंग के लिए फॉर्म करते हो, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट मीडिया में कम्युनिकेशन में क्या आता है, नॉन प्रिंट मीडिया कम्युनिकेशन में आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और हर चीज़ को प्रिंट करके बता पाना संभव नहीं है। तो नॉन प्रिंट मीडिया मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू जो चीज़ें हम सिखा पाए, बता पाए, ऑल दीज कम अंडर द नॉन प्रिंट मीडिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप कुछ तो मैंने देखिए फोटोज भी लगा रखी हैं। आप ये देखिए यहाँ पे फिल्म प्रोजेक्टर है, रेडियो है, वीडियो डिस्क रिकॉर्डर है, वीडियो डिस्क, टेप रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है ना, बहुत एपिडायोस्कोप है ये। तो इसमें देखिए नॉन प्रिंट मीडिया में सब चीजें आती है, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मीन्स वो जितने सारे कम्युनिकेशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर नॉन प्रिंट मीडिया, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें आप कुछ भी सभी चीजें लिख सकते हैं, CD, DVD, वीडियो डिस्क, एनीथिंग, ये सब चीजें नॉन प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हें इन्हें विजुअल मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि आप इन्हें देखकर भी वर्क कर सकते हो। सो हर चीज की अपनी मेरिट्स और नॉन मेरिट्स होती हैं, और नॉन प्रिंट मीडिया की सबसे ज्यादा आजकल जो पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा है, पर इसकी ये लिमिटेशंस है कि दे आर क्वाइट कॉस्टली, और इन पे स्पेसिफिक नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हर कोई इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकता है। और एक टीचर के लिए अगर उन्हें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, प्रोजेक्टर्स है, वीडियो डिस्क है, तो उन्हें पहले प्रॉपर रिहर्सल करनी पड़ेगी अपने क्लासरूम में, अगर इफ़ दे वांट टू यूज़ नॉन प्रिंट मीडिया इन देयर communication in the classroom. It is very much simple for a teacher to use print media for communication in the classroom, because that material is already printed. He has to simply read and tell to students. But for non print media के लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बट मेरिट ये है नॉन प्रिंट मीडिया की, इट ये लार्ज कम्युनिटी तक पहुंचाई जा सकती है अपनी बात को। सिंपली अगर आपने एक बात अपना एक लेक्चर जिसे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। प्रिंट मीडिया के थ्रू इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें अलग से भेजना पड़ेगा। So this is the merit as well as non-merit of videos that you all can write yourself also.